बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ इंस्ट्रक्टर, tutoria.pk। अभी हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर थ्योरम्स हैं जिनको हम अच्छे अंदाज में समझेंगे। यूनिट नंबर 8 का जो नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एक कोई ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक साइड का जो साया है, प्रोजेक्शन साया होता है, उस साये को, उस प्रोजेक्शन को, उस अक्स को हम डिस्कस करेंगे कि साइड का जो प्रोजेक्शन है वो किस तरह से होता है। अच्छा, इसके अंदर पर हम जो लेसन नंबर 1 है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम थ्रू आउट द चैप्टर अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उनको अभी सीखते हैं। पहला है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। हमने ये सीखना है कि कोई प्लेन है हमारे पास, उसके अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर या लाइन के ऊपर या रे के ऊपर। तो पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को देखें जरा। सी एक पॉइंट है और ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, और सी का जो साया है, सी का जो प्रोजेक्शन है, सी का जो एक्स है वो पड़ रहा है ए बी के ऊपर, तो वो बेसिकली पॉइंट ही होगा। पॉइंट का साया पॉइंट होता है, पॉइंट का प्रोजेक्शन इस केस में पॉइंट ही है। अच्छा, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है, तो इसलिए इसको जीरो डायमेंशन या नो डायमेंशन भी कहते हैं। पॉइंट हैव नो डायमेंशन। तो ये देखें, द प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट on a line segment is the foot of the perpendicular drawn from the point on the line segment। अब पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पहले देखा कि पॉइंट का जो साया होगा वो पॉइंट ही होगा, बट उसको कैसे एग्जैक्टली कहां पर लोकेट करना है, कहां ड्रा करना है, ये बड़ा जरूरी है कि हम सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो ये जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल देखें, यहां से देखें, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए और ये बी, ये पॉइंट है सी। तो यहां से आपने ये ड्रा किया, ये आपने ड्रा किया है, ये देखें, ये परपेंडिकुलर होना इसका ज़रूरी है, ये 90 डिग्री का एंगल कायम करना इसका ज़रूरी है। ये सी पॉइंट है और ये जो फुट है परपेंडिकुलर का, ये डी पॉइंट है। यानी कि ये जो सी डी है, ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है और सी इसका टॉप है और डी इसका फुट है, और जो फुट है वो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो लिहाजा जो इसका अक्स होगा, सी का जो साया होगा, जो प्रोजेक्शन होगा सी का, वो पॉइंट डी होगा। बट उसके लिए कंडीशन है कि जो पॉइंट डी है वो फुट होना चाहिए परपेंडिकुलर का। If CD is perpendicular to AB, then evidently point D is the foot of the perpendicular CD from the point C on the line segment AB। तो इस तरह से है। अब हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कोई लाइन सेगमेंट है अगर, तो उसका साया किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर कैसे लोकेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे हासिल करेंगे। लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन, लाइन सेगमेंट का साया, लाइन सेगमेंट का अक्स किसी और लाइन के ऊपर या लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो इसमें हमारे पास लाइन जो है वो नॉन वर्टिकल है, तो इसका जो साया होगा, आप देख रहे हैं कि सी डी एक लाइन सेगमेंट है और ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, सी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो उस परपेंडिकुलर का नाम है सी ई। सी उसका टॉप है और ई उसका फुट है। इधर डी एफ, डी उसका टॉप है और एफ उसका फुट है। अब जो सी डी होगा, जो लाइन सेगमेंट सी डी है, उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो साया है, उसका जो अक्स है, वो बेसिकली ई एफ है। लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए जाएं। कंडीशन को आपने माइंड में रखना है। द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पोर्शन ई एफ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ई एफ जो होगा वो ए बी का ही पोर्शन होगा, बट कंडीशन क्या होगी, इंटरसेप्टेड बिटवीन फीट ई एंड एफ। एक ई फुट है, दूसरा एफ फुट है, और वो कैसे हासिल हुए, वो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए।
तो पॉइंट सी से और पॉइंट है डी से। बिल्कुल सिंपल बात है। अब केस 2 जो है वो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, वर्टिकल लाइन सेगमेंट, और नीचे एक लाइन सेगमेंट है। देखें आप डायग्राम को देखें, ए बी है और सी डी एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट है। अब उसका साया हमने चेक करना है ए बी पर। तो ये कैसे होगा? The projection of a vertical line segment CD on a line segment AB is a point on AB which is of 0 dimension. CD ये लाइन सेगमेंट है, नीचे AB लाइन सेगमेंट है, तो इसका जो साया होगा जाहिर सी बात है आप इमेजिन कर सकते हैं, आप विजुलाइज भी कर सकते हैं कि वो पॉइंट बनेगा जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। CD का जो प्रोजेक्शन बनेगा, चूंकि लाइन वर्टिकल है लिहाजा इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जो साया होगा वो एक पॉइंट होगा, और पॉइंट यहां पर ई बन रहा है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इस लेसन में हमने 3 चीजों को डिस्कस किया, 3 चीजों को सीखा। इसको आपने माइंड में रखना है। पहली चीज प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, दूसरी चीज प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, नॉन वर्टिकल लाइन सेगमेंट एंड वर्टिकल लाइन सेगमेंट, और परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला जो कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। Thank you.